हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे। प्रोटिस्टा में भी यूग्लिना के बारे में ये एक शॉर्ट वीडियो है, तो उसमें आपको सारा चीज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिना के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले इससे स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के बारे में हम कि प्रोटिस्टा जो है फर्दर जो है वो कितना प्रकार से डिवाइड हो जाता है। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला होता है प्रोटिस्टा का जो टाइप्स होता है, क्राइसोफाइट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्राइसोफाइट हो गया। उसके बाद जो है वो होता है आपका स्लाइम मोल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद जो है प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बाद है यूग्लिनॉइड। ठीक, तो देखो हम लोग जो है प्रोटोजोआ पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ में हम लोग यूग्लिना के बारे में नहीं पढ़े थे, क्योंकि यूग्लिना जो है इनका अलग कैटेगरी है। ठीक है, क्राइसोफाइट आपके सिलेबस में है नहीं, स्लाइम मोल्ड्स नहीं है, डाइनोफ्लैजिलेट्स नहीं है, लेकिन प्रोटोजोआ जो है वो हम आपको बताए भी थे। फर्दर प्रोटोजोआ के टाइप्स वगैरह भी बताए थे, लेकिन यहाँ पे आज बात करना है यूग्लिना के बारे में। यूग्लिनॉइड जो है इनका कैटेगरी है। यूग्लिनॉइड में सारा ग्रुप में इनको हम यूग्लिनॉइड में डिवाइड करते हैं। ये प्रोटिस्टा के टाइप है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यूग्लिना। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है सारा ही जितना पढ़ेंगे वो यूग्लिना के बारे में पढ़ेंगे। यूग्लिना का कैरेक्टरिस्टिक कहाँ रहते हैं, हैबिटेट कैसे होते हैं, है ना, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे यूग्लिनॉइड के बारे में। यूग्लिनॉइड जो है, जितने यूग्लिना जो है ना वो इसी में आ जाते हैं, इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपको बताएं यूग्लिना होगा। ठीक है, ये जो जितने होते हैं वो कितने क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सबसे पहली बात तो जितने प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और जितने बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो भी है ये यूकैरियोटिक है। इनमें सेल थोड़ा एडवांस्ड होता है प्रोकैरियोटिक से। इनमें सेल ऑर्गेनेल वगैरह भी पाया जाएगा। ये होते हैं लेकिन यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे कि ये जो होते हैं वो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। जैसे आपको हम पहले भी बताए थे कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं और एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब यहाँ पे कब ये हेट्रोट्रॉफिक होंगे और कब ये ऑटोट्रॉफिक होंगे। देखो, जब सनलाइट का प्रेजेंस उनको मिलेगा तो ये ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेंगे, और अगर एब्सेंस ऑफ सनलाइट होंगे तो ये हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेंगे। तो ये जो है ना अपना बिहेवियर जो है वो कंडीशन के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक होंगे तो उनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल तो होगा ही, है ना, जिससे वो कैप्चर करके अपना खाना बनाएंगे। ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं, तो ये ग्रीन ग्रीन जैसे दिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंस है वहां पे। ठीक है, तो ये सनलाइट प्रेजेंस है वहां पे ऐसे दिखेंगे। इनमें सेल्स ऑर्गेनिल होगा। रेस्पिरेशन के लिए ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के लिए ये मेनली यूज करते हैं अपने सेल को ही यूज करते हैं। सेल में भी क्या मतलब ये जो है ना पेलिकल, ये पानी वगैरह में रहेंगे। सबसे पहले तो एक्वाटिक है, ये पानी में रहेंगे। फ्रेश वाटर एज वेल मैराइन वाटर में भी मिलते हैं ये। तो ये जो इनका जो बॉडी कवरिंग है पेलिकल से जो डिफ्यूज्ड और ऑक्सीजन है इनके पेलिकल में जाएगा। जैसे पेलिकल है ये पेलिकल है, ये बॉडी कवर है वो पेलिकल से होता है। ठीक है, तो इनका जो बॉडी कवर होता है वो पेलिकल से होता है। तो सेल जो भी होगा, मान लो कि ऑक्सीजन होगा डिजॉल्व पानी के अंदर, ये पेलिकल में जाएगा। उसके बाद इनके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से जो है ये रेस्पिरेशन लेते हैं। अगर पूछेगा किसके हेल्प से, तो माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से ये अपना एटीपी बनाएंगे और जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको हम क्लियर करते हैं। तो अभी हम हैबिटेट के बारे में पहले देखेंगे। रिप्रोडक्शन वगैरह से पहले हम इनके हैबिटेट के बारे में जानेंगे। हैबिटेट मतलब रहते क्या है। देखो, ये लोग जो जितने होते हैं ना, प्रोटोजोआन हम देख रहे थे या फिर हम प्रोटिस्ट देख रहे थे, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। मिल तो जाएंगे लेकिन ये मेनली कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। वाटर में बात करें तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, लेक्स में पाए जाएंगे एंड पॉन्ड्स में ये यूग्लिना वगैरह देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे कि इनका जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं।
और इनमें भी मेनली क्या करते हैं, वो बाइनरी फिजन शो करते हैं, कोई कोई मल्टीपल फिजन भी शो करते हैं, तो बाइनरी फिजन भी कोई कोई शो करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है फॉर लोकोमोशन, फ्लैजिला प्रेजेंट इन लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन के लिए होता है। जैसे देखो ये ऐसे मान लो कि ऐसे ऐसे करके कुछ है शेप में यूग्लिना, ऐसा करके शेप में होता है यूग्लिना, और इसमें एक अच्छा फ्लैजिला होता है, स्मॉल फ्लैजिला भी होता है, उसका अलग फंक्शन होता है, लेकिन ये जो होता है ना एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा, स्विमिंग में इनकी हेल्प करेगा। ठीक है, और इनका जो बॉडी कवर्ड होता है वो पेलिकल से होता है, तो बॉडी कवर्ड मेनली पूछेगा क्योंकि बहुत सारे में एक्सेप्शनल भी है, तो ये जो है उनका बॉडी कवर्ड हो जाता है वो पेलिकल से होता है। ठीक ना, उसके बाद हम लोग इनका देखेंगे कि मतलब इनके मतलब बारे में कि कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराते हैं। तो ये जो है ऐसे रफली जो है वो यूग्लिना का शेप है, ऐसे कुछ यूग्लिना जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो क्या है वो फ्लैजिला है। ठीक है, ये जो फ्लैजिला है वो लॉन्ग फ्लैजिला है, एक स्मॉल फ्लैजिला भी होता है, ये देखिए छोटा सा इस तरीके से स्मॉल फ्लैजिला भी होता है। अभी जो स्मॉल फ्लैजिला जो होता है वो क्या करेगा, तो वो ये लोकोमोशन के लिए हेल्प कर रहा है, ये जो हेल्प करेगा वो हेल्प टू इंजेस्ट फूड, इंजेक्शन वगैरह इंजेक्शन में हेल्प करेगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो ऐसे थोड़ा डीप फीजर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको कहेंगे हम लोग साइक्लोस्टोम, माउथ है एक तरीके से, माउथ कहे तो है ना, तो ऐसा नहीं हमारी तरह माउथ है, लेकिन उनको जो है ना ऐसे ओपनिंग पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं साइक्लोस्टोम, जो भी खाना है इधर से अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ जो होता है ना ग्रीन 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 पिगमेंट्स होते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट होंगे तो क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो कि सनलाइट से कैप्चर करेंगे, सनलाइट से कैप्चर करके अपना फूड बनाएंगे और ऑटोट्रॉपिक की तरह बिहेव करेंगे। ये जो है न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद जो ये है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है हम पहले भी बताए थे प्रोटोजोन जब पढ़ा रहे थे, तो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर को कंट्रोल मेंटेन रखना वातावरण से, और अपने जो भी बॉडी के अंदर वो अपने कंट्रोल करना, ऑस्मो रेगुलेशन में आ जाता है। उसके बाद इनके पास है आई स्पॉट, यहाँ पे बड़ा बड़ा से आई स्पॉट दिखेगा, लगता है आईज है, जैसे ये फेस है तो आईज ऐसा लगता है, इनका नाम दे दिया आई स्पॉट। इनका काम रहेगा क्या, सेंस लाइट, लाइट को सेंस करने में हेल्प करते हैं ये। उसके बाद जो है ये पेलिकल है। पेलिकल अब है क्या, पेलिकल का कवरिंग है क्या, पेलिकल जो है ना प्रोटीनेशियस कवरिंग है ना, प्रोटीन का बना हुआ रहता है ये, तो प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोटीनेशियस होता है। और ये क्या होता है, ये हेल्प करता है मेंटेन करके रखने को अपना शेप को, तो शेप जैसे मान लो यूग्लिना का कोई शेप है तो ये एक तरीके से हेल्प कर रहा है, पेलिकल जो है हेल्प कर रहा है, प्लस प्रोटेक्ट कर रहा है पेलिकल। ठीक है, तो ये प्रोटीनियस लेयर है, प्रोटीनियस है, प्रोटीन का बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया पेलिकल। तो ये जो है एक तरीके से रफली जो है आपको याद रखना है कि यूग्लिना का शेप है और क्या कौन सा हेल्प करता है वो याद रखना है। ठीक है, अब इनके पास जो है साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म में इक्टोडर्म होते हैं, ये है इंडोडर्म, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, इक्टोडर्म, है ना, इक्टोडर्म। अब इक्टोडर्म है, इंडोडर्म है, और इंडोडर्म में क्या मिलेगा, जो साइटोप्लाज्म है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके पास गोल्गी बॉडी है, तो ये सब हेल्प करेगा क्या, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी इनके पास मिलेगा, ताकि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प मिल जाए, प्लस ये जो है इनका जो बॉडी में जो भी फंक्शन कर रहा है सेल उनमें हेल्प मिल जाए। ठीक है, डाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, इंट्रासेलुलर ही होता है, देखो सेल के अंदर जा रहा है और सारा फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको रफली यूग्लिना के बारे में, यूग्लिना में जो है ना उससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा मेरे ख्याल से, और ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके सिलेबस में और जो फिगर के साथ हम जो कवर कराए हैं। ठीक है,